हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वी मॉडल। ये भी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक प्रोसेस मॉडल ही है। तो चलिए हम देखते हैं कि वी मॉडल क्या है और हम इनको किन किन केसेस और सर्कमस्टेंसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब वी मॉडल जो हमारे पास है कि वेरिएशन ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, कस्टमर पार्टिसिपेशन इसके अंदर होती है, परफॉर्म एक्टिविटीज़ एंड टेस्ट एक्टिविटीज़ इसके अंदर जो है हम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसको साथ साथ हम टेस्ट भी करते हैं, और टाइम फॉर टेस्टिंग के लिए हम अलग से जो है इसके अंदर टाइम भी स्पेसिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक लीनियर सिक्वेंशियल डेवलपमेंट है। वी मॉडल की डायग्राम हमें दी गई है। अब वी मॉडल के अंदर क्या होता है कि अब देखें, हर एक प्रोसेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारे पास एक कस्टमर जो है आपके पास क्या आता है कि आपको एक ऑर्डर देगा कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोडक्ट आपसे डेवलप करवाना है। तो उसको डेवलप करवाने के लिए आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करने होंगे, रिक्वायरमेंट्स आपने उससे लेने होंगे, कलेक्ट करने होंगे। जैसे ही आप उससे रिक्वायरमेंट ले लेंगे, फिर उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। रिक्वायरमेंट्स एनालाइज करने के बाद आपने फिर जाना है सिस्टम को डिज़ाइन करना है। सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद आपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है, मतलब आप जो सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर जो प्रोग्राम होगा उसको भी डिज़ाइन करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट फेज पे, जो आपका फेज है इम्प्लीमेंटेशन का फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज में आप क्या करेंगे, उसकी आपके अंदर कोडिंग होगी। कोडिंग के बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट फेज पे, दैट इज द आपकी जो है टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। वैसे भी वी मॉडल के अंदर आपकी जो सारी है टेस्टिंग ही इन्वॉल्व होती है। अब यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। अब यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है आपकी इन्वॉल्व है आपके प्रोग्राम डिजाइन के साथ। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपने प्रोग्राम डिजाइन बनाया है आप उसको वेरीफाई करेंगे। यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट फेज पे, जो है आपके पास सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में आप क्या करेंगे, अपना जो सिस्टम का डिज़ाइन आपने बनाया है उसके डिज़ाइन को आप वेरीफाई करेंगे। सिस्टम के डिज़ाइन को वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट जो आपके पास टेस्टिंग आ जाती है वो है आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आप क्या करेंगे, जो आपने रिक्वायरमेंट्स लिए हैं उनकी आप वैलिडेशन करेंगे। इसकी वैलिडेशन कौन करेगा, आपके जो एंड यूजर्स और कस्टमर्स हैं उसकी वो वैलिडेशन करेगा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट और लास्ट फेज आ जाता है दैट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन मतलब जैसे ही आप डिप्लॉयमेंट कर लेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। उसके बाद उसकी डिप्लॉयमेंट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है वो है आपका मेंटेनेंस का। आपने अपने प्रोडक्ट और सिस्टम को मेंटेन लाजमी करना है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम खुद ब खुद ही फेल हो जाएगा। मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, अगर आपका कस्टमर उसके अंदर कुछ नई चीज़ ऐड करना चाहता है, नए फीचर्स ऐड करना चाहता है, किसी किस्म की उसमें मॉडिफिकेशन होती है, मेंटेनेंस के अंदर वो इंक्लूड है। इसके अंदर किसी किस्म के एरर्स या बग्स आते हैं वो भी आपके मेंटेनेंस के अंदर ही इंक्लूडेड होंगे। तो अब ये कुछ फेजेस हमारे पास जो हैं इसके वाटरफॉल से मिलते जुलते हैं, वाटरफॉल मॉडल से। ईच डेवलपमेंट फेज इज मैच्ड बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग। अब क्या है, यहाँ पर हमने देखा जो भी डेवलपमेंट फेज है, प्रोग्राम डिज़ाइन को हमने मैच किया यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग के साथ, सिस्टम डिज़ाइन को हमने मैच किया सिस्टम टेस्टिंग के साथ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस को हमने मैच किया एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के साथ। तो सारे फेजेस जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग्स के साथ हमारे मैच्ड करते हैं। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन फेज, अब हमने यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर हमने रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन की, किससे करवाई, एंड यूजर से। अब अगर उसकी हमने वेरिफिकेशन भी करानी होती तो वो वेरिफिकेशन आप किससे करवाते, वो आप डेवलपर से करवाते। अब टॉप डाउन डिज़ाइन, ठीक है। टॉप डाउन डिज़ाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पर टॉप से आपने रिक्वायरमेंट्स ली, फिर आप सिस्टम डिज़ाइन पे आए, ठीक है, फिर आप प्रोग्राम डिज़ाइन पे आए। ये मतलब आप टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब टॉप डाउन डिज़ाइन है। बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन, बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन के आप जो इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी यहाँ बॉटम से स्टार्ट हो रही है। फिर आप जाते हैं यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो मतलब बॉटम से आप जा रहे हैं टॉप की तरफ, अप की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन। द होल प्रोडक्ट इज डिजाइन बिफोर एनी ऑफ इट इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अब सारा प्रोडक्ट आपका बन गया है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो यहाँ पर अभी आपने सिस्टम का डिज़ाइन बनाया है लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, प्रोग्राम का डिज़ाइन बना लिया उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया,
तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही एक प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है और ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होता है वी मॉडल के अंदर। तो बेसिकली जो वी मॉडल है ये आपका टेस्टिंग, इसके अंदर सारी की सारी टेस्टिंग आती है। तो ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि टेस्टिंग फेज है।